हेलो स्टूडेंट्स, ये रोटेशनल डायनामिक्स का 5वां लेक्चर है और ये बेसिक का लास्ट लेक्चर है। मतलब टोटल बेसिक के 5 लेक्चर आपको सुनने हैं, उसके बाद रोटेशनल डायनामिक्स क्या है आपको पता चलेगा। इज इट क्लियर? लास्ट वन बेसिक का कॉन्सेप्ट है। इसमें पढ़ेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या है। जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। एक्चुअली एफबीडी पढ़ने का जो तरीका है वो ऐसे होता है कि पहले आपको ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट ग्राउंड पे एज्यूम करना पड़ता है, फिर वेज मतलब इंक्लाइंड सरफेस पे। उसके बाद पहले एक ही किया था, अभी एक के ऊपर एक ऑब्जर्व करना पड़ता है। उसके बाद वही ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड पे एक के ऊपर एक, उसके बाद पुलिस की ओर जाओ, है ना। तो ऐसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। ये एक सीक्वेंस है, लेकिन एक स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बेसिक एफबीडी क्या है बता देता हूँ आपको। लेट्स सी, फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें सिर्फ एक ही चीज आपको याद रखना है कि बॉडी ये फ्री होती है। फ्री होती है मतलब क्या होती है कि उस बॉडी पे जितने भी फोर्स, टोटल रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टिंग फोर्स, नेट फोर्स जो बॉडी पे एक्ट हो रहा है वो कितने होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो बॉडी ये कैसे होगी? फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी, स्टेडी होगी, है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इन एफबीडी द टोटल रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब होता है नेट, टोटल नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। मतलब आप बोल सकते हो, इसका मतलब इट इज बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि सपोज पहले प्लेन ग्राउंड लेते हैं, ये ग्राउंड है प्लेन, और इसके ऊपर एक आप ऑब्जेक्ट मास बॉक्स कंसीडर करो। तो हमेशा एक चीज याद रखो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वेट ऑलवेज हर केस में वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। दैट इज mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये जो ऑब्जेक्ट है तो इतना एक कांटेक्ट है, इतना कांटेक्ट सरफेस है। इस कांटेक्ट सरफेस को नॉर्मल ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन होती है, इसको कहेंगे आप नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन फोर्स। इसको एन से इंडिकेट किया जाता है, कैपिटल आर से इंडिकेट किया जाता है, एफ एन से इंडिकेट किया जाता है, कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो फोर्स हमेशा बॉडी पे एक्ट होते हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड मतलब कहां पे भी आप नहीं ड्रॉ कर सकते हो। आपको क्या सोचना है कि वो बॉडी और सरफेस का कांटेक्ट, इस कांटेक्ट को, कांटेक्ट सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, और वेट ऑलवेज डाउनवर्ड mg। ये दो फोर्स तो यहाँ पे है। अभी मान लेते हैं ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में कि ये एक बॉडी है जो प्लेन ग्राउंड पे है और एक फोर्स यहाँ एक्ट हो रहा है, दिस इज सपोज F1, और एक यहाँ F2। तो इस बॉडी के एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो देखो अभी मैं पहले प्लेन ग्राउंड निकाल लेता हूं और ये ऑब्जेक्ट और उसके ऊपर जो फोर्स लगे हुए हैं F1 और F2। अभी एफबीडी कैसी बनानी इसकी कि मैंने जैसे आपको यहाँ पे पढ़ाया
कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो उसका मास आपको ड्रॉ करना है डाउनवर्ड mg। ये तो फोर्स हमेशा होंगे और कॉन्टैक्ट सरफेस को परपेंडिकुलर नॉर्मल। ओके, अभी आपको क्या एज्यूम करना होता है, देखो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक ट्रिक्स है एक बेल्ट ड्रॉ करने की, एक्स और वाई एक्सिस की कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आप यहाँ आपको जज करनी है ऐसे, सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने उठाई और सिस्टम को कंपेयर किया, तो अभी जितने भी फोर्सेस इस x और y एक्सिस पे है, जितने भी फोर्सेस x और y एक्सिस पे है उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, मतलब वो रिजॉल्व होने वाले नहीं है। देखो अगर मैं कंपेयर करता हूँ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको, तो ये m और mg y एक्सिस पे आ रहे हैं तो वो रिजॉल्व नहीं होंगे। ये f देखो x और y पे नहीं आ रहा है, ऐसे ऑब्लिक जा रहा है। ये f2 भी देखो ऑब्लिक जा रहा है, मतलब ये दोनों के दोनों रिजॉल्व होने वाले हैं। और कैसे रिजॉल्व होंगे, उसका एक कंपोनेंट y की ओर बढ़ेगा और एक कंपोनेंट z x की ओर बढ़ेगा। इज इट क्लियर? लेट्स लाइक दैट। तो पहले f1 को स्प्लिट करता हूं, तो ऐसे स्प्लिट होगा f1 और f1। अभी देखो मेन बात क्या है, यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम कंपेयर की थी आपने, अभी ये फोर्स ऐसा है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे है, मतलब ये जो एंगल बनाएगा ये आएगा थीटा। तो ये जो पहला कंपोनेंट है उसका, इस f का जो रिजॉल्व हुआ है f1, ठीक है, तो ये पहला कंपोनेंट, ये साइड इस एंगल के एडजेसेंट साइड है। अगर आप यहाँ पे राइट एंगल एज्यूम करते हो तो ये साइड आपको कब मिलेगी, जब आप cos थीटा यूज करोगे तब। इस ट्रायंगल में cos थीटा आएगा तो क्या आएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस तरीके से f1 cos थीटा आपको मिलेगा। और ऊपर अपोजिट साइड क्या आएगी, थीटा की अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है y, तो ये आएगा f1 sin थीटा। ये उसके f1 sin थीटा, f1 cos थीटा, f1 के कंपोनेंट्स हुए। इसी तरह f2 ये भी स्प्लिट होगा, आपको यही कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ आपको कंपेयर करना, मतलब एक कंपोनेंट जाएगा ऐसे, एक कंपोनेंट जाएगा ऐसे, ये बनेगा थीटा, तो एडजेसेंट साइड क्या होगा f2 cos थीटा, और ये क्या होगा f2 sin थीटा। मतलब टोटल फोर्स कितना है, अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ फोर्स y डायरेक्शन, मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्सेस। इज इट क्लियर? वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड। अपवर्ड फोर्सेस is equal to डाउनवर्ड फोर्सेस। तो अपवर्ड फोर्सेस कौन से, n f1 sin थीटा, n प्लस f1 sin थीटा इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन से, f2 sin थीटा है mg, f2 sin थीटा प्लस mg। दूसरी केस, लेफ्ट साइड फोर्स राइट साइड फोर्स, लेफ्ट साइड फोर्सेस इज इक्वल टू राइट साइड फोर्सेस। लेफ्ट साइड फोर्सेस कौन कौन से, f2 cos थीटा, और उसको बैलेंस कर रहे हैं f1 cos थीटा। तो नेट फोर्स बॉडी पे एक्ट हो रहा है वो कितना है, इससे, क्योंकि ये n f1 sin थीटा को बैलेंस करेगा mg, और f2 sin थीटा, और f2 cos थीटा को बैलेंस करेगा f1 cos थीटा। तो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी कितना होगा, 0। तो ये बॉडी की क्या होगी, फ्री बॉडी डायग्राम। इज इट क्लियर? अभी थोड़ा टफ एग्जांपल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है,
सेकेंड इक्वेशन कि अभी मैं इंक्लाइंड सरफेस पे एक बॉडी यहाँ पे कंसीडर कर इंक्लाइंड सरफेस पे और उसको एक फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक फोर्स यहाँ पे ऐसा। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम क्या आएगी देखते हैं। ये तो क्वेश्चन ही लिखा हूं मैंने, ये F2 है, ये F1 है। मैंने आपको कहा था कि बॉडी का वेट ऑलवेज डाउनवर्ड होगा, तो पहले मैं इस बॉडी का वेट mg डाउनवर्ड लिख देता हूँ। लेकिन नॉर्मल आपको कैसे ड्रॉ करनी है, कांटेक्ट देखो, कांटेक्ट ये है तो इसको परपेंडिकुलर ऊपर, तो ये उसका n होगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको कंपेयर करनी है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ये कंपेयर कर रहा हूं मैं। अभी आपके पास दो है, ये हॉरिजॉन्टल है और इंक्लाइंड फेस है। आप दो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल और विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड एफबीडी बना सकते हो। तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड बनाते हैं, तो आपको ये कोऑर्डिनेट ऐसे यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल बनाना है तो आपको ऐसा रखना पड़ता। इज इट क्लियर? तो अगर मैं ऐसे रखता हूं तो कौन कौन से फोर्स n और x और y एक्सिस पे आते हैं, देखो n मतलब n यहाँ पे रिजॉल्व नहीं होगा। हाँ, अगर आप हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाते हैं ऐसे, तो यहाँ पे n ये y पे नहीं आता है और x पे भी नहीं आता है, तो n क्या होता है, रिजॉल्व होता दो कंपोनेंट में। और मास देखो y पे आता है तो मास नहीं रिजॉल्व होता, वेट नहीं रिजॉल्व होता, सॉरी। अगर आप इस इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट को कंपेयर करते हो तो n नहीं स्प्लिट होगा बट mg स्प्लिट होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि mg ना x पे आता है और y पे आता है। ओके, तो स्प्लिट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन ऐसे, ठीक है। तो ये थीटा अगर कंसीडर करेंगे तो ये आएगा F1 cos थीटा, ऊपर आएगा F1 sin थीटा। इसको भी ये थीटा लेते हैं, ओके, और ये आएगा नीचे की ओर लाइक दैट। मतलब थीटा तो आएगा F2 cos थीटा और ये बनेगा अपोजिट साइड F2 sin थीटा। अभी मास का स्प्लिटिंग कैसे होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंपेयर करो, कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसे, तो एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा, एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा। ओके, तो एंगल बनेगा ये mg, तो एडजेसेंट साइड ये क्या होगी, mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। इज इट क्लियर? तो अभी फोर्सेस देखो, अपवर्ड फोर्सेस कितने हैं, अपवर्ड फोर्सेस है n F1 sin थीटा, और डाउनवर्ड फोर्सेस कितने हैं, उसके एग्जैक्टली अपोजिट F2 sin थीटा mg cos थीटा। तो मैं ऐसे लिखूंगा n प्लस F1 sin थीटा इज इक्वल टू F2 sin थीटा प्लस mg cos थीटा। ओके, अभी लेफ्ट साइड के फोर्स, राइट साइड के फोर्स क्या है, लेफ्ट साइड के फोर्स आते हैं इस साइड के F2 cos थीटा प्लस mg sin थीटा, और इस साइड के फोर्स क्या आएंगे F1 cos थीटा। मतलब ये दो फोर्स F cos थीटा बैलेंस कर रहा है और ये दो फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, तो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी कितना होगा, 0। तो ये बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम। इज इट क्लियर? विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन सरफेस, ये चीज याद रखो, क्योंकि बैंकिंग ऑफ रोड में अपन ने क्या किया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में इनको स्प्लिट किया है, तो इनको स्प्लिट किया है तो फ्री बॉडी डायग्राम
डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किए हो आप. इज इट क्लियर?